नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जमालपुर भागलपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। जी हां, जमालपुर सुल्तानगंज भागलपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। पैसेंजर ट्रेन चलाकर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। ब्रिज संख्या 195 बरियारपुर के पास गाटर में बाढ़ का पानी सड़ जाने के कारण पिछले 2 दिनों से इस रूट पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे के द्वारा परिचालन बंद किया गया था और आज स्तर में आई कमी के बाद फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। दरअसल इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर के मालदा डिवीजन में आने वाले भागलपुर जमालपुर रेलखंड की अप और डाउन दोनों लाइन पर सुल्तानगंज और रतनपुर के बीच ट्रैक को फिट कर दिया गया है। गंगा नदी का कटाव जारी है। देखते ही देखते नदी में समा गया 2 मंजिला मकान। जी हां, भागलपुर में गंगा का कटाव जारी है। सबौर प्रखंड के मासूड़ गांव में कटाव के कारण 2 मंजिला मकान देखते ही देखते बह गया। पूरा मकान नदी में समा गया। यह दृश्य देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। दरअसल इस इलाके में गंगा का कटाव जारी है। भले ही गंगा की रफ्तार थम गई हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहाँ 2-4 मकान गंगा नदी में नहीं समा रहे हैं। मंगलवार को तो 2 मंजिला मकान खिलौने की तरह ढहकर गंगा में समा गया और लोग देखते ही रह गए। लोगों की आंखों के सामने उनके सपनों का घर जल समाधि ले रहा है। अशोक चौधरी के सवाल पर मीडिया पर ही भड़क गए ललन सिंह। कहा, आप लोग बिना मतलब के ट्वीट में मतलब निकालते रहते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सुर्खियों में है। भूमिहारों को लेकर दिए बयानों के कारण पिछले दिनों जेडीयू की फजीहत कराने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर एक्स के जरिए तीखा तंज कसा है। अशोक चौधरी के ट्वीट पर मचे घमासान को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से पटना में सवाल किया तो वे मीडिया पर ही भड़क गए। दरअसल ललन सिंह कहने लगे कि आप लोग बिना मतलब के ट्वीट में मतलब निकालते रहते हैं। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेगा। उन्होंने फिर मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग अनावश्यक विवाद पैदा करते रहते हैं। ठनका गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। जी हां, बिहार के नवादा जिले में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। दरअसल घटना नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के एकम्बा गांव की है, जहां वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए तीनों मजदूर एक पेड़ के नीचे छिप गए। कुछ ही देर बाद पेड़ पर ठनका गिर गया और पेड़ के नीचे खड़े तीनों मजदूर की मौत हो गई। 21 दिन बाद फिर बिहार दौरे पर जेपी नड्डा 28 सितंबर को आएंगे पटना। जी हां, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। 28 सितंबर को वे पटना आएंगे। संभावित दौरे को लेकर बीजेपी नेता इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर 6 सितंबर को जेपी नड्डा बिहार आए थे। 21 दिन बाद फिर जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बीजेपी सदस्य अभियान की समीक्षा करेंगे। ऐसा लगाया जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि पिछली बार 6 सितंबर को जेपी नड्डा बिहार आए थे।
बिहार में बारिश से लोगों को मिली राहत, बिहार के इन जिलों में भी अलर्ट। जी हां, राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अलर्ट के बाद पटना में देर शाम बारिश हुई। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पटना सहित वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। शराबबंदी वाले बिहार में करोड़ों की शराब जब्त। असम में बिहार पहुंची थी बड़ी खेप। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल बीत गए हैं, लेकिन ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रक से 1 करोड़ की शराब को जब्त किया है। दरअसल मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा दी गई सूचना के आधार पर झंझारपुर के भैरव स्थान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जूट की खाली बोरी लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान राजस्थान के जोधपुर जिला अंतर्गत जाबा थाना के गोदारा की धनिया हरलाया निवासी हरिराम के पुत्र बनवारी राम के रूप में की गई है। बिहार विधानसभा की याचिका समिति ने अस्पताल का किया निरीक्षण। जी हां, बिहार विधानसभा की याचिका समिति की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंची। इसी दौरान समिति के सदस्यों ने सदर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों ने गड़बड़ी को देखकर डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल याचिका समिति के अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, सदस्य विधायक पवन जायसवाल और श्याम बाबू यादव ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीज और उनके परिजनों ने कई तरह के शिकायतें की, जिसे लेकर टीम की नाराजगी दिखी। निरीक्षण के क्रम में याचिका समिति की टीम ने इमरजेंसी वार्ड, मातृत्व वार्ड, ओपीडी सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। हरियाणा की चुनावी जनसभा में लालू के दामाद का भारी विरोध किया गया। लोगों ने लगाए चिरंजीवी गो बैक के नारे। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार जनसभाओं के जरिए लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव ने भी राबड़ी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में। हरियाणा की एक चुनावी सभा में चिरंजीवी का भारी विरोध हुआ है और लोगों ने गो बैक के नारे भी लगाए हैं। दरअसल लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गिंधोखर गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जैसे चिरंजीवी राव सभा को संबोधित करने लगे, भीड़ के बीच में कुछ युवक चिरंजीवी गो बैक के नारे लगाने लगे। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। युवक उनके द्वारा क्षेत्र में किए विकास कार्यों का हिसाब मांग रहे थे। तेजस्वी पर जेडीयू का तंज, कहा जितना सवाल सरकार से करते हैं उतना अपने माता पिता से करते तो अच्छा होता। जी हां, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोला है। इन दिनों तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है, जिसे मुद्दा बना रहा है। इन सब के बीच जमा खान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि जितना सवाल तेजस्वी यादव सरकार से कर रहे हैं उतना सवाल अपने माता पिता से करते तो अच्छा होता। दरअसल उन्होंने कहा कि 2025 में जनता तेजस्वी को जवाब देगी। विपक्ष घबराया हुआ है और ये लोग बिहार को लूटना चाहते हैं, जिसे जनता समझ चुकी है। वहीं जमा खान से जब पूछा गया कि राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों से लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है, इस पर उन्होंने कहा कि जनता जिसको चाहती है उनको चुनाव जिताती है।